दोस्तों, मैं नितेश करियर पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो डिफेंस एस्पिरेंट है, जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है या फिर क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। आज के इस वीडियो में मैं मिलिट्री, पैरामिलिट्री और जो अपनी CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसके बारे में जो अंतर है, उसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या फ़र्क है, उन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट को इस चीज़ के अंतर का सही जानकारी नहीं है, क्या क्या अंतर होता है। और अगर किसी को जानकारी है तो भी वो गलत इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास बहुत सारी, क्योंकि उनको सही तरीके से पता नहीं है उनके लिए क्या सही है, उनको कैसी जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। SSGD में भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है, अच्छे नंबर होने के बावजूद भी वो सही से प्रेफरेंस नहीं भर पाते और फिर ज़िंदगी भर उसी में रगड़ा लेते रहते हैं, ज़िंदगी भर अफसोस करते हैं। क्योंकि कई बार वो मिलिट्री को पैरामिलिट्री समझ लेते हैं और पैरामिलिट्री को CAPF समझ लेते हैं, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मिलिट्री क्या होती है। तो मिलिट्री में अपने 3 फोर्सेज आती है, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, ये मिलिट्री में आती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। का जो काम होता है वो देश के बाहरी आक्रमणों से या जो बाहरी समस्या है देश के बाहर की, तो उनसे निपटने के लिए होता है। वहीं अगर अपन पैरामिलिट्री की बात करें तो पैरामिलिट्री है वो देश के अंदर की जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए तैयार की जाती है। हालांकि वॉर टाइम में जब युद्ध होता है तो ये पैरामिलिट्री भी आर्मी के साथ या एयरफोर्स, नेवी के साथ है, काम करती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है युद्ध के टाइम में। लेकिन जो पीस टाइम होता है, शांति का टाइम होता है, जो अभी चल रहा है, कोई युद्ध वगैरह नहीं चल रहा है, तो इस टाइम में अपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो लगी हुई है हर जगह देश के अंदरूनी समस्या से भी निपटने के लिए। और जब युद्ध होगा तो आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी में जो सुनील शेट्टी वो BSF में है, BSF में होने का रोल कर रहा है, तो उन्होंने वो युद्ध में साथ दिया था। चलिए इनके बारे में एक एक करके अपन अंतर जानते हैं, क्या क्या डिफरेंसेज है, क्या क्या इनका काम होता है, क्या क्या सुविधाएं होती है। इसी भी बीच में एक इंपॉर्टेंट बात भी करना चाहता हूँ। जैसे अपने चैनल का पहले नाम था डिफेंस जॉब एक्सपर्ट और अभी चेंज करके नितेश करियर पॉइंट कर दिया है। तो ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए किया था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों की सुविधा हो जाए। क्योंकि डिफेंस का चैनल था तो उस पर सिर्फ डिफेंस की जानकारी आती थी, जबकि जो नॉन डिफेंस है, सिविलियन की भी एग्जाम आती है बहुत सारी, तो वो भी सेम ही सिलेबस होता है लगभग। तो आप तैयारी करते हो तो आपको सिविलियन के बारे में भी पता चले, इसीलिए मैंने नाम चेंज किया था। लेकिन आप लोगों का जो रिटेंशन है, आप लोगों का जो रिव्यू है, वो अभी अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के कहने पर ही चैनल का नाम चेंज किया था। देखिए अभी ना तो व्यूज़ आ रहे हैं, ना आप वीडियो को लंबा देख रहे हो। इसमें जो भी मिलती है इस चैनल पर आपको बिल्कुल सही सही जानकारी मिलती है। अगर कुछ भी गलत मिले तो आप मुझे बता सकते हैं, कहीं भी आपको कोई गलत जानकारी नहीं मिलेगी। जो भी है एकदम सही सही जानकारियाँ होती है। बाकी चैनल्स की तरह नहीं कि कुछ भी थंबनेल लगा दिया, कुछ भी व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी कर दिया, ऐसा वैसा नहीं है भाई। तो आप लोग अगर साथ नहीं दोगे तो इस हिसाब से तो अपना चैनल पूरी तरह बंद हो जाएगा। फिर आप लोग अलग चैनल पर जाओगे, वहाँ पर आप कमेंट करते रहना कन्फ्यूजन को, और कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है। यहाँ पर मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई करता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों की तरफ पूरी, आप लोगों तक पूरी पूरी सही सही जानकारी पहुँचे। आप लोग साथ नहीं दोगे तो फिर कैसे चैनल चलेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा देखिए, आपको सही सही जानकारी मिले। आप लोगों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप लोगों को क्या क्या कन्फ्यूजन है, वो आप कमेंट करो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल से मुझे कोई कमाई नहीं हो रही है, ना ये मोनेटाइज है, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, और मुझे इससे कोई कमाई नहीं हो रही, मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। चलिए बात करते हैं अपन पैरामिलिट्री और CAPF के बारे में। इसको अपन पैरामिलिट्री या CAPF ना बोलकर अपन इसको असम राइफल और CAPF बोलते हैं, ठीक है। तो अगर असम राइफल की बात करें, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है, क्योंकि असम राइफल में अभी भर्ती आई हुई है, तो बच्चों का कन्फ्यूजन था कि सर इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेकर आइए। तो जो अपन असम राइफल होती है वो एक पैरामिलिट्री फोर्सेज है, और जो अपना CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, वो है एक पुलिस फोर्स। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका ITBP आता है, SSB आता है, CRPF आता है, CISF आता है, BSF आता है, ये सब है, ये पुलिस फोर्स है, ये कोई फौज नहीं है। वहीं अगर बात करें पैरामिलिट्री की, तो असम राइफल एकमात्र पैरामिलिट्री फोर्सेज है। हालांकि अपन CAPF को भी पैरामिलिट्री बोलते हैं, वो बोल में चल जाता है, लेकिन ऑफिशियली वो कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं है, वो एक पुलिस फोर्स ही है। असल में अर्धसैनिक बल होता है वो असम राइफल होता है। असम राइफल आपकी है वो डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री दोनों में आती है, यानी रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों में आती है। वहीं अगर बात करें CRPF या CAPF जो भी है, तो उसका जो मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री में। अच्छा, असम राइफल में 2 मंत्रालय क्यों है, क्योंकि जो असम राइफल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास होता है, और वहीं अगर बात करें ऑपरेशन तो वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगर बात करें इनके हेड की, तो असम राइफल में जो हेड होते हैं वो आर्मी ऑफिसर होते हैं, सारे के सारे आर्मी से आते हैं। वो जो CAPF में होते हैं वो UPSC से सिलेक्टेड होते हैं, ज़्यादातर वो IPS ऑफिसर होते हैं।
तो असम राइफल को आपके आर्मी ऑफिसर कंट्रोल करते हैं और सीएपीएफ को यूपीएससी से सिलेक्ट हुए आईपीएस का जो ऑफिसर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। अगर बात करें अपना रैंक की, तो असम राइफल में आपकी जो रैंक है वो आर्मी के हिसाब से चलती है। जैसे लेंस नायक, नायक, हवलदार है, नायब सूबेदार है, सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, इस हिसाब से चलती है। वहीं अगर बात करें अपने सीएपीएफ की, तो आपकी पुलिस के हिसाब से चलती है। जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है, या फिर एएसआई है, असम जो जिसको अपना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, या एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर, इस हिसाब से चलता है। अगर इनके काम की बात करें तो जो असम राइफल है वो अपने नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी करती है। जो भी अपन 7 सिस्टर्स है, जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है वहाँ पर काम करती है। वहाँ के लोगों के लिए मतलब मेडिकल सुविधाएं देना, वहाँ पर खान पान कैसा है उन लोगों का पूरा ख्याल रखना, उनका रहन सहन के बारे में सोचना, उन पर किसी तरह की कोई समस्या ना आए और कोई बाहर से घुसपैठ ना हो, उस चीज़ की ध्यान रखते हैं। वही अगर बात करें सीएपीएफ की, तो बीएसएफ तो आपको पता है बॉर्डर पे होती है पीस टाइम में। सीआरपीएफ है उसकी जम्मू कश्मीर में भी ड्यूटी लगती है और ज़्यादातर नक्सली एरिया में लगती है। जैसे अपन छत्तीसगढ़ झारखंड साइड नक्सल एरिया है तो वहाँ पर लगती है। आईटीबीपी और एसएसबी उसकी अपनी जो चीन नेपाल बॉर्डर है तो वहाँ पर ड्यूटी लगती है। बस ये सब क्या आपको पता है, एयरपोर्ट या जो भी सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी रख रखाली, और साथ ही जो सरकारी नेता वगैरह है उनको रख रखाव, या फिर जो वीवीआईपी लोग होते हैं उनको सुरक्षा देना होता है। असम राइफल में अभी 65,643 लोग काम कर रहे हैं। वहीं अगर सीएपीएफ की बात करें सभी फोर्सेज को मिलाकर तो 9,63,000 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। अगर फैसिलिटी की बात करें तो आपको जो असम राइफल है उसमें आर्मी और सीएपीएफ दोनों की फैसिलिटी मिलती है। वहीं अगर सीएपीएफ की बात करें तो इसमें सिर्फ पुलिस की मिलती है। इनके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो असम राइफल एकमात्र ऐसी फोर्सेज है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। जबकि सीएपीएफ या जो अभी अपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बन जाता है। आप अगर सीपीएफ असम राइफल की तैयारी करते हो तो ये आप लोगों को एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि असम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर पर वो शिलोंग में है, बाकी सभी फोर्सेज का दिल्ली में होता है। ठीक है। अगर चॉइस की बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है वहाँ के कैंडिडेट है वो सबसे पहले असम राइफल को चॉइस लेते हैं क्योंकि उनके घर के पास में पड़ जाता है। और जो अपने सीएपीएफ है वो ऑल इंडिया से कहीं भी होते हैं। जैसे राजस्थान वाले तो राजस्थान बीएसएफ को भी प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर यहाँ पर बॉर्डर लगता है तो यहाँ पर उनकी ड्यूटी आ जाती है। जबकि असम राइफल में आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में रहना होता है ज़िंदगी भर। हालांकि 1-2 यूनिट है, शायद 2 या 3 यूनिट है जो आपकी जम्मू कश्मीर में भी जाती है, बाकी आपको नॉर्थ ईस्ट में रहना होता है लाइफ टाइम। अगर अपन यूनिफॉर्म की बात करें तो आपके असम राइफल में 3 यूनिफॉर्म होती है। जैसे आपने आर्मी में देखा होगा, एक तो वो चितकबरा ड्रेस होता है जिसको अपन कोम्बा ड्रेस बोलते हैं, तो वो एक तो असम राइफल में एक तो वो मिल जाती है। और एक आर्मी में आपने देखा होगा पूरा ब्लैक होता है ऑफिसर, जिसको अपन बोलते हैं ऑफिशियल ड्रेस होती है वो। और उसको सेरेमोनियल ड्रेस के नाम से भी बोलते हैं। जैसे मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, कोई फंक्शन होता है तो उसमें वो पूरे ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, तो वो भी आपको असम राइफल में मिल जाती है। और एक तीसरी ड्रेस अलग से होती है, तो जिसकी मैं आप रोज कहेगा तो मैं फोटो लगा दूंगा, आप देख पाएंगे। तो ये 3 ड्रेस होती है असम राइफल में, जो आर्मी में सिर्फ 2 ही होती है, असम राइफल में 3। और आपको जो सीएपीएफ में इसमें 2 ही ड्रेस मिलती है, एक तो चितकबरी जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी की अलग अलग होती है, और एक खाकी ड्रेस होती है जो एकदम पुलिस के समान होती है, पुलिस ड्रेस होती है। कैंटीन कार्ड की बात करें तो कैंटीन कार्ड असम राइफल में सीपीसी भी मिलता है और सीएसडी मिलता है। सीएसडी ज़्यादातर मिलिट्री में मिलता है, सीआरपी अपना जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है उनको मिलता है, और सीपीसी है वो अर्धसैनिक बल को मिलता है। तो सीएपीएफ है उसमें आपको सीपीसी कैंटीन मिलेगा, जिसकी मतलब एक तो वैलिडिटी कम होती है, मतलब यानी चीज़ें कम मिलती है, और एक छूट कम मिलती है, पैसों में सुविधाएं कम है। और वहीं अगर सीएसडी की बात करें तो उसमें सुविधाएं ज़्यादा है, जीएसटी भी कम लगता है और ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। तो असम राइफल में ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको दोनों कैंटीन कार्ड मिलते हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। बस इतना सा है। थैंक यू सो मच।